चलिए दोस्तों नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर से पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। आज हम देखिए आपके सामने बोर्ड में चित्र बना हुआ है और ये चित्र है 6 ककारों का। किसका है? 6 ककारों का। आज हम समाचार पत्र लेखन के जो 6 ककार हैं उन सभी 6 ककारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी समाचार पत्र जब लिखा जाता है तो ये 6 ककारों का कहते हैं सवाल और जवाब होता है। कोई भी समाचार पत्र में जो समस्याओं और घटनाओं का जो वर्णन होता है तो इन्हीं 6 ककारों का जवाब होता है। तो ये जो 6 ककार हैं ये समाचार पत्र लेखन में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जानते हैं इनका इतिहास क्या है ना। समाचार पत्र लेखन की 6 ककार क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये 6 ककार कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है क्या। समाचार पत्र लेखन का जो पहला ककार है वो है क्या। दूसरा कौन, तीसरा कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 प्रश्नों का जवाब होता है कोई भी समाचार पत्र। कहाँ प्रयोग किया जाता है इनका? तो समाचार पत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है ना। अगर ये आपके सामने प्रश्न आता है कि इन 6 ककारों का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो समाचार पत्रों में किया जाता है। कोई भी समाचार पत्र इन 6 ककारों का कहते हैं जवाब होता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो पहले आपके 4 ककार हैं इनका जो प्रयोग होता है वो इंट्रो में होता है, क्योंकि समाचार पत्र लेखन की जो शैली है अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। समाचार पत्र लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, ये समाचार पत्र लेखन की शैली है। इसको हम समापन कहते हैं, इसे हम समापन कहते हैं, इसे हम बॉडी कहते हैं और इसे हम जो पहला भाग है इसे इंट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। ठीक है, इंट्रो कहते हैं। इसी को मुखड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, मुखड़ा भी कहा जाता है, क्लाइमैक्स भी इसी को कहते हैं। तो देखिए जो पहले आपके 4 ककार हैं क्या, कौन, कहाँ और कब, इन 4 ककारों का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? समाचार पत्र लेखन के पहले भाग में। ये पहला भाग है। ठीक है, इसके बाद जो आपके 2 बचे हैं क्यों और कैसे, इनका प्रयोग किया जाता है दूसरे भाग में यानी बॉडी में। ठीक है, इनका प्रयोग बॉडी में होता है और बाकी ये पहले जो 4 हैं इनका प्रयोग इंट्रो में होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो पहले हैं ये किसके सूचक हैं और ये जो लास्ट के 2 हैं ये किसके सूचक हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट के हैं ये विवरणात्मक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? विवरणात्मक होते हैं, यानी लास्ट के 2 जो आपके ककार हैं क्यों और कैसे, इनमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या, कौन, कहाँ और कब, ये जो हैं ये क्या होते हैं, है ना। तो ये जो हैं आपके ये सूचनात्मक होते हैं। ये कौन से हैं? सूचनात्मक। तो इन 4 ककारों को हम सूचनात्मक कहते हैं। ठीक है, ये सूचनात्मक हैं चारों, और क्यों और कैसे ये दोनों विवरणात्मक है। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग बॉडी में होता है। और क्या, कौन, कहाँ, कब, इनका प्रयोग कहाँ होता है? इंट्रो मुखड़ा में होता है। इन्हें सूचनात्मक कहते हैं, इन्हें विवरणात्मक कहते हैं। कोई भी XYZ समाचार पत्र है, समस्याओं का उसमें वर्णन है, सूचना है, जानकारी है, तो कह दें इन 6 प्रश्नों का उसमें सवाल प्रस्तुत किया गया है ना। तो आशा करता हूँ कि ये समाचार पत्र लेखन की जो आपकी 6 ककार हैं जी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट में ज़रूर एक बार हमें सूचित कर दें कि सर एक बार और समझाने की कोशिश करें, है ना। तो जी आप नोट कर लीजिएगा 6 ककार कौन कौन से, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। कहाँ प्रयोग किया जाता है? समाचार पत्रों में। ये समाचार पत्र लेखन के 6 ककार हैं। ये 6 ककार मतलब समाचार पत्रों के जवाब है। चलिए दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही।